नमस्कार। भारत में क्रिकेट ये सिर्फ एक खेल तो है नहीं, एक जुनून है, एक धर्म है। पर सोचिए क्या हो जब इस जुनून का सामना अंडरवर्ल्ड के स्याह साये से हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, भारतीय क्रिकेट के इतिहास का वो पन्ना जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा पल जब सच में खेल की आत्मा ही दांव पर लग गई थी। हम सबने मैदान पर इंडिया पाकिस्तान के बड़े बड़े मुकाबले देखे हैं, है ना? लेकिन ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उस टकराव की कहानी है जो बंद दरवाजों के पीछे हुआ, टीम के ड्रेसिंग रूम में, एक ऐसी जगह जहां जो हुआ वो हमेशा के लिए क्रिकेट को बदल सकता था। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लगाते, सीधा चलते हैं उस दौर में, उस जगह पर जहां ये सब कुछ हुआ था। तो बात है 80s के दौर की, करीब 1986 या 87 की। शारजाह, वो जगह जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का मक्का बन चुका था। माहौल में बिजली दौड़ रही थी, जुनून, टेंशन, सब कुछ अपने पीक पर था। और क्यों ना हो, एक बड़े टूर्नामेंट का फाइनल था और सामने कौन? अपना सबसे बड़ा राइवल पाकिस्तान। मतलब प्रेशर तो आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल का होगा। अब देखिए, किसी भी टीम के लिए ना ड्रेसिंग रूम उनका अपना घर होता है, एक सेफ स्पेस जहां स्ट्रैटेजी बनती है, जहां प्लेयर्स थोड़ा रिलैक्स करते हैं, जहां बाहर की दुनिया का कोई दखल नहीं होता। वो एक किला होता है, उनका अपना किला। पर उस दिन उसी किले में सेंध लगने वाली थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सेफ माने जाने वाले ड्रेसिंग रूम में एक बिन बुलाया मेहमान पहुंचता है और वो एक ऐसा ऑफर देता है जो क्रिकेट के सारे नियम, सारी मर्यादाएं, सब कुछ बदल सकता था। पता है कौन था ये मेहमान? कोई और नहीं, भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। और वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ थे जाने माने एक्टर महमूद ने टीम से उसे मिलवाया। पर कैसे? ये एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बस इतना ही। और सबसे जरूरी बात ये थी कि उस वक्त टीम के कप्तान कपिल देव वहां थे ही नहीं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। तो कपिल पाजी की गैर मौजूदगी का फायदा उठा के दाऊद ने टीम से बात शुरू की और उसने एक ऐसा ऑफर रखा जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। उसने कहा, अगर कल तुम लोग पाकिस्तान से फाइनल जीत गए तो टीम के हर एक प्लेयर को एक ब्रांड न्यू कार मिलेगी। सोचिए उस ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल हुआ होगा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा इनाम नहीं था। 80s के जमाने में एक टोयोटा कोरोला कार, अरे ये तो किसी सपने के सच होने जैसा था। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा लालच था। और इसके पीछे की नीयत क्या थी, ये सवाल तो उतना ही था। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स, असली ड्रामा तो अभी बाकी था, क्योंकि अब होने वाली थी कप्तान की एंट्री और फिर होना था असली टकराव। तो जैसे ही कपिल देव प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस ड्रेसिंग रूम में आए, उनकी नजर एक अजनबी पर पड़ी जो उनके प्लेयर्स के बीच खड़ा था। उन्हें एक सेकंड में समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जो लोग कपिल देव को जानते हैं ना, उन्हें पता है कि वो डिसिप्लिन को लेकर कितने सख्त थे। और अपने ड्रेसिंग रूम में कोई भारी आदमी, ना, ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। कपिल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधे महमूद के पास गए और अपनी उस भारी आवाज में पूछा, ये कौन है? उनकी आवाज में जो गुस्सा और जो अथॉरिटी थी वो साफ थी। ये सवाल ही नहीं उठता था कि कोई बाहरी आदमी टीम के उस प्राइवेट स्पेस में खड़ा हो। और इससे पहले कि महमूद या कोई और कुछ सफाई देता, कपिल देव सीधे उस अजनबी की तरफ घूमे और अपनी बुलंद आवाज में बस एक ही बात कही, चल यहाँ से बाहर निकल। कपिल देव का वो अंदाज देखकर दाऊद इब्राहिम ने एक लफ्ज नहीं कहा, कोई बहस नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। वो बस चुपचाप पलटा और ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया। मतलब उस एक पल में कप्तान ने सिर्फ अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाई, बल्कि ये भी दिखा दिया कि खेल के लिए उनकी लॉयल्टी कितनी गहरी थी। तो क्या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है? बिल्कुल नहीं। इस घटना को बाद में टीम के दूसरे मेंबर्स ने, ऑफिशियल्स ने, सबने कंफर्म किया और इस तरह ये किस्सा क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कपिल देव ने बाद में हमेशा यही कहा कि उन्हें उस वक्त नहीं पता था कि वो आदमी दाऊद था। उनके लिए वो बस एक बाहरी आदमी था जिसे उन्होंने अपने रूल के हिसाब से बाहर निकाल दिया। लेकिन दिलीप वेंगसरकर जैसे प्लेयर्स और जो टीम ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, वो दाऊद ही था और कार का ऑफर भी उसी ने दिया था।
और इस पूरी कहानी पर एक तरह से ऑफिशियल मोहर लगा दी उस वक्त के बीसीसीआई सेक्रेटरी जयवंत लेले ने। उनकी एक किताब है आई वॉज देयर, जिसमें उन्होंने इस पूरे वाकये को बहुत डिटेल में लिखा है। तो ठीक है, कहानी तो सुन ली, पर इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा तो नहीं है। नहीं, ये क्रिकेट की या कहूँ किसी भी खेल की जो आत्मा होती है ना, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये घटना असल में हमें दिखाती है कि कैसे क्रिकेट बाहरी गलत असर के लिए कितना वल्नरेबल हो सकता था। ये बताती है कि खेल की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस काफी नहीं होते, हिम्मत और कैरेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक कप्तान का एक हिम्मत भरा फैसला था या फिर उस दिन पूरे खेल की जीत हुई थी? कपिल देव के उस एक एक्शन ने शायद क्रिकेट को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया, और ये हमें आज ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के ज़माने में क्या कोई ऐसी हिम्मत दिखा पाएगा